एग्जाम गुरु 01 में सबका स्वागत है। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि भारत की 40% से भी ज्यादा आबादी सिर्फ एक नदी पर निर्भर करती है? जी हाँ, आज हम भारत की जीवन रेखा गंगा नदी के एक अद्भुत सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो बर्फीले हिमालय से शुरू होता है और विशाल समुद्र में जाकर खत्म होता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या गंगा सिर्फ एक नदी है या पूरे देश की जीवन रेखा? देखिए, ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, बल्कि ये तो करोड़ों लोगों की पहचान, उनकी आस्था और उनके होने से जुड़ा है। चलिए, इस सफर के अंत तक हम मिलकर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और गंगा की कहानी, अरे वो तो पृथ्वी की सबसे ऊंची जगहों में से एक हमारे शानदार हिमालय से शुरू होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके पवित्र स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर की ओर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अपने जन्म स्थान पर इसे गंगा कहते ही नहीं हैं। यहाँ ये जानी जाती है भागीरथी के नाम से। कहते हैं ये नाम महान राजा भगीरथ पर पड़ा, जिनकी महान तपस्या से ही ये नदी स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। और फिर देवप्रयाग के पवित्र स्थान पर एक जादुई लम्हा आता है। भागीरथी नदी एक और शक्तिशाली हिमालयी नदी अलकनंदा से मिलती है, और इसी दिव्य संगम के बाद इस शक्तिशाली जलधारा को अपना वो प्रसिद्ध नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, गंगा। पहाड़ों को पीछे छोड़कर गंगा अब मैदानी इलाकों में अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। लेकिन ये सफ़र वो अकेले तय नहीं करती। रास्ते में कई छोटी बड़ी नदियां इसमें शामिल होती जाती हैं और इसकी शक्ति और इसके आकार को और भी बढ़ाती जाती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गंगा कैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेती है। इसके बाएं किनारे यानी कि लेफ्ट बैंक से रामगंगा, गोमती, घाघरा और कोसी जैसी नदियां आकर मिल जाती हैं, और दाएं किनारे यानी राइट बैंक से इसकी सबसे खास साथी यमुना नदी मिलती है, जो खुद भी एक बहुत विशाल नदी है। तो अब जब गंगा अपनी पूरी शक्ति में आ जाती है, वो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है, और यहाँ ये सिर्फ एक नदी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी माँ बन जाती है जो पूरी सभ्यता का पालन पोषण करती है। इसके किनारों पर इतिहास और संस्कृति की न जाने कितनी परतें जमी हुई हैं। आप देखिए, प्राचीन तीर्थस्थल हरिद्वार से लेकर आध्यात्म के केंद्र वाराणसी तक, और फिर सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता तक, भारत के कुछ सबसे जरूरी शहर गंगा के किनारे ही तो बसे हैं। इस नदी ने इन शहरों को सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि एक आत्मा दी है। हजारों किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद गंगा अब अपने शानदार अंत की ओर बढ़ रही है। समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये कुदरत का एक अद्भुत चमत्कार बनाती है। यहाँ पर गंगा हजारों छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। ये वही जगह है जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। और आखिर में ये विशाल नदी बड़ी शांति से बंगाल की खाड़ी में समा जाती है और अपनी लंबी यात्रा पूरी करती है। तो इस नदी की पूरी भौगोलिक यात्रा को समझने के बाद अब हम इसके असली महत्व को समझते हैं। आखिर क्यों गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? ये संख्या सच में चौंका देने वाली है। 40%। जरा सोचिए, भारत की लगभग 40% आबादी यानी करोड़ों लोग अपने पीने के पानी, अपनी खेती और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे गंगा पर ही निर्भर है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियों की कहानी है। तो मतलब साफ है, गंगा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये सुबह की आरती की आस्था है, ये खेतों को सींचने वाली समृद्धि है, और ये करोड़ों भारतीयों के रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और अंत में ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब एक नदी करोड़ों लोगों को जीवन देती है, तो उसके भविष्य का फैसला कौन करेगा? क्या ये सिर्फ सरकारों के हाथ में है, या फिर हम सभी की इसमें कोई भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इसी सोच के साथ एग्जाम गुरु 01 से मैं लेती हूँ विदा। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।